बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक और हमेशा की तरह दिल से दुआ करती हूँ सबके लिए कि अल्लाह पाक आप सबको अच्छे से तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे और हर परेशानी, हर तकलीफ़ से, हर बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज बस मैंने स्टोर छेड़ लिया और यहाँ पर जो है ना स्टोर के सारे सूटकेस वगैरह निकाल के उसमें से जो फालतू सामान है वो निकाल रही हूँ मैं एक तरफ। तो यही होता है कि जब हम स्टोर की सफाई करते हैं ना तो काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें निकल आती हैं जो अभी हमारे काम की नहीं होती। तो फिर इनको जो है मैं ही देखती हूँ, लाज़मी बात है मुझे पता होता है कि मैं कौन सी चीज़ ऐसी है जो मुझे रखनी है सेव करके। तो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी स्टोर की सफाई करूँ, मगर इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं कई बार गई और वापस आ गई क्योंकि गर्मी की वजह से ना बस हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। अब थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है, अभी भी वैसे जिस दिन में जो है ना गर्मी हो जाती है मगर रात को थोड़ा सा सही हो जाता है मौसम। मगर ये है कि तबीयतें बड़ी अजीब सी हो रही हैं, जिस्म में दर्द और किसी को बुखार हो रहा है, किसी को बुखार नहीं भी हो रहा है तो जिस्म में ऐसा टूटा फूटा हो रहा है। तो बस अल्लाह पाक बस सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन। यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने अभी निकाल ली हैं, फिर इनको साफ़ करके जो है ना मैं फिर रखूँगी। और ये ट्रो का सेट जो है ना ये मुझे दिया था कोमल ने, जो दुबई में रहती है, वहाँ से लेकर आई थी मेरे लिए। तो पहले मेरे पास बहुत टाइम हुआ करता था, यानी शादी से पहले की बात बता रही हूँ मैं। और भी शादी के बाद तो बिल्कुल टाइम ही नहीं होता कि मैं कोई रिसाला या कोई डाइजेस्ट वगैरह जो है ना मैं पढ़ लूँ। पहले मुझे बहुत शौक़ था और फिर मैं ख़ास तौर पे जो है ना अम्मी से मैं मंगवाती थी रिसाला के अखबार है, जहाँ आता था, अभी भी शायद आता हो। तो उसमें 3 औरतें 3 कहानियाँ जो है ना मैं पढ़ती थी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगता था। और इतनी दुख भरी कहानियाँ होती थी कि बस उनको पढ़कर मुझे दुख भी होता था कि औरत के नसीब में यानी इतनी बुराइयाँ, इतनी तकलीफ़ें, इतनी सब कुछ जो है ना ज़िंदगी का बड़ा स्ट्रगल होता है करना। तो माँ का जो लफ्ज़ होता है ना वो बड़ा एक डेंजर लफ्ज़ होता है, यानी हर चीज़ से टकरा जाती है, हर बड़े से बड़ा काम करने के लिए वो तैयार रहती है, सिर्फ़ अपने घर वालों को, अपने बच्चों को आराम देने के लिए। उनकी सारी तकलीफ़ कहती है कि मुझे मिल जाए मगर मेरे जो है ना बच्चों की कोई तकलीफ़ ना आए मैं उनके पास। मैं बर्दाश्त कर लूँगी मगर बच्चे नहीं कर पाएँगे। ये माँ में एक क्वालिटी होती है मेरे ख़्याल में। इसके अलावा कोई ऐसा रिश्ता नहीं होता जो इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद ना और बिल्कुल फ्रेश भी हो, बच्चों को ज़ाहिर ना होने दे के मुझे ये तकलीफ़ हो रही है। तो मैं बता रही थी आपको कि जब मैं कहानियाँ पढ़ती थी ना तो मैं कहती थी मेरी तो कोई ऐसा वाक़या नहीं है मेरे साथ, कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं है। मगर आज जब मैं सोचती हूँ तो मेरे साथ इतने वाक़ये पेश आ गए ज़िंदगी में, इतनी मेरी खुद की इतनी कहानियाँ बन गई कि अगर मैं याद भी नहीं रहती कुछ, और अगर मैं बताने बैठूँ ना तो फिर पता नहीं कितनी कहानियाँ, कितने वाक़यात, कितने किस्से ऐसे हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। यहाँ पर जो सारी मैंने अभी चीज़ें निकाली थी, कुछ चीज़ें मेरा फेंकने को दिल भी नहीं कर रहा था। ये जो वेस्ट कोट है ना ये तहसीन का है, तो ये बड़ा था तो ये होता है माँओं को कि बस कोई चीज़ जो है ना ज़ाया नहीं करे। तो मैंने जो है ना इसको मैं बस ये कुशन जो है ना ये सिलवा लिया और सारे घर वाले जो है ना बस मेरा इस तरह से ना मजाक कर रहे थे कि अम्मी को देखो, अम्मी ने जो है ना वेस्ट कोट को ज़ाया नहीं किया बल्कि उसमें से भी कुशन निकाल लिया। मैंने कहा अच्छा है ना, एक बनारसी सा अच्छा लगेगा खूबसूरत रेड कलर में। और यहाँ पर मैं कुछ बेडशीट वगैरह लेकर आई थी, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी पुरानी जो बेडशीट हैं वो मैंने निकाली हैं और नई बेडशीट मैं लेकर आई हूँ घर के लिए, सिलवाई हैं बल्कि मैंने ये। अच्छा ये जो बेडशीट है ना ये मैंने तकरीबन मैंने इसको सिलवाने के जो है 50 रुपये दिए और बेडशीट मैंने ली 1200 की। तो 1250 रुपये में एक बेडशीट पड़ी। गाँव तक की भी लेकर आई हूँ, इंशाल्लाह जो है ना मैं फिर कोई इवेंट वगैरह जो होगा ना उसमें बिछाऊँगी। तो जब हम सफाई करते हैं तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें निकल आती हैं। ये मेरी हाथ की कलाई है जो मुझे निकल आई यानी सामान में से, और ये बहुत ही खूबसूरत है और बिल्कुल अभी ऐसे ही लग रहा है जैसे अभी जो है ना मैंने अभी बाज़ार से लिए। तो बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सारा साल चलती हैं और बिल्कुल भी ना उनकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती, और बाज़ ऐसी होती हैं कि बहुत जल्दी जो है ना निकल आती हैं, अपनी असलियत दिखा देती हैं। ये ज्वेलरी जो है ना माइयों की ज्वेलरी है, ये भी रखी हुई थी तो मैंने कहा कि अगर किसी को घर में से किसी को लेनी है तो ले लो। तो ये अभी तक ऐसी कैसी हैं। और कुछ मुझे जो है ना कड़े, चूड़ियाँ और कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकली जो सारे जो है ना बिल्कुल नए थे। अच्छा ये भी मेरी जो है ना सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी थी, ये इंडिया की पाजेब है, वो जी चांदी की बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत है। तो एक वक्त था जब मुझे बहुत शौक़ था पाजेब पहनने का और बहुत अच्छी लगती थी मुझे। और हमारे
मोहल्ले में कोई एक खातून आती थी इंडिया से, तो वहाँ से बहुत सामान लाती थी। मैं उनसे जो है ना सामान अम्मी को दिखाने के लिए लाती थी कि अम्मी मुझे ये दिला दो, अम्मी ये दिला दो। और आज मैंने जो है ना पाजेब की जो ये जोड़ी है ना ये रखी हुई है, मगर अब मेरा दिल नहीं करता पहनने को, तो ये बस मैं बच्चियों को दे दूँगी। और अम्मी भी हमारी जब सामान निकालती थी ना, तो हम भी सब बैठ जाते थे और उसमें से सामान निकाल निकाल के हम देखते थे कि अम्मी ये कैसा है, ये कैसा है, और अच्छा लगता था। तो जी काफ़ी देर से मुझे काम करते करते मेरे हाथों में दर्द हो गया, और ये मैं ऑयल आपको दिखा रही हूँ, चिल्तन प्योर का दर्द कश ऑयल है। अच्छा, इसके अंदर ड्रापर मौजूद है। जहाँ पर भी आपके खुदा न खास्ता दर्द हो, यानी गर्दन में, कमर में, पैरों में, या हाथों में, या कलाई में, कहीं पे भी दर्द हो, तो बस इसको आप जो है ना हल्का सा लगाएं, यानी 2-3 कतरे, और फिर हल्का सा मसाज करें। आप अगर इसको सिकाई करेंगे ना तो बहुत जल्दी आराम आएगा। अच्छा, ये देखें इस तरह से ये शीशी में है, और ये ड्रापर भी इसके अंदर मौजूद है। तो मुझे तो बहुत ही आराम मिला। अगर खुदा न खास्ता आपके कहीं दर्द है तो आप मंगवा सकते हैं ऑर्डर करके। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट में मिल जाएगा। मैं समझती हूँ कि हर घर में ये मौजूद होना चाहिए, और बहुत ही आपको फ़ायदा पहुँचाने वाला है ये। यहाँ पे भी मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि साथ साथ जो है वो खाना बनाना भी होता है, तो घर के काम तो चलते रहते हैं, वो किसी गिनती में नहीं आते। मगर मेरे हस्बैंड बोलते हैं पहले खाना बनाओ, बाद में दूसरे काम किया करो। तो यही होता है कि हमेशा से यही होता है कि जब मैं कुछ दूसरे काम कर रही होती है ना, जब तक खाना नहीं बनता तो बोलते तुमने करा क्या है, जब तक खाना नहीं बना है कुछ भी काम नहीं हुआ। वो किसी गिनती में ही नहीं आते। तो यहाँ पर जी मैं आज बना रही हूँ बावली सब्ज़ी जो होती है ना, यानी मिक्स सब्ज़ी भी कहते हैं इसको, बावली सब्ज़ी भी कहते हैं। तो मेथी वगैरह जो है मैंने रात को ही इसको तोड़ कर रख ली थी, और अभी जो है बस मैं जल्दी जल्दी जो है ना ये बना रही हूँ सब्ज़ी। और अभी नए आलू भी आए हैं तो बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो जी बस अल्लाह पाक सबके हाथ पैरों में ताकत दे, हिम्मत दे, और सबको अपना घर चलाने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि घर चलाना बहुत, मैं कहती हूँ कि एक मुश्किल तलब काम होता है। इसमें आपको रिश्तेदारों को भी देखना होता है, अपने मिलने वालों को, जुलने वालों को भी देखना होता है, आपके घर में मेहमान भी आ रहा है उनको भी आपको जो है हर चीज़ को फेस करना होता है। और ये सारा काम जो होता है ना घर की जो लेडीज़ होती है ना वही करती हैं। भले आपकी तबीयत अच्छी हो या सही नहीं हो, मगर आपको काम तो आपको करना है। यहाँ पर जी मैंने ऑयल डाला है तकरीबन 4 टेबल स्पून, और इसके अंदर मैंने लहसुन डाला है तकरीबन 1 पोती होती है ना, वो मैंने छील के बारीक बारीक काट दी थी। 1 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज डाली है। अच्छा, बाद लोग इसमें प्याज नहीं डालते, मगर मुझे प्याज अच्छी लगती है कि थोड़ी सी ग्रेवी बन जाती है। तो मेथी की जो सब्ज़ी हम बनाते हैं ना उसमें अच्छी लगती है। कभी आप बनाएं इस तरीके से तो इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। यहाँ पे आधा चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया। और अच्छा, ज़ीरे के इतने ज़्यादा फ़वाइद है ना कि ये आपका जो है वेट भी लूज़ करता है, और दूसरा ये आपके पेट की जो भी तकलीफ़ें है उसको भी दूर करता है। तो जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं तो रात को इसको 1 गिलास पानी में आधा चम्मच डालकर रख दें, भिगो दें, और फिर सुबह जो है एक जोश देने के बाद वो पानी पी लें। तो इंशाल्लाह ताला आपका जो है ना 15 दिन में ही आप देखिएगा आपको इतना हल्कापन महसूस होगा, और आपका वेट भी जो है अच्छा सा लूज़ होगा। वेट कभी भी आप तेज़ी से अपना कम नहीं करें, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहता है। क्योंकि जितना तेज़ी से आपका वेट कम होगा उतनी तेज़ी से आपका वेट बढ़ जाता है। यहाँ पर जी मैंने 1 टमाटर डाला था, 2-3 हरी मिर्ची डाली इसके अंदर, और साबुत लाल मिर्ची मैंने 4-5 तोड़ के डाल दी थी। इसमें मैंने डाली है आधा चम्मच मैंने इसके अंदर पिसी हुई मिर्चें, और आधा चम्मच कुटी हुई मैंने मिर्चें डाल दी, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने मसाले को फुला लिया था। इसके बाद मैंने आलू डाल दिए। आलू को थोड़ी देर इसमें मसाले में मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर ये बाज़ार की मेरे पास फ्रोज़न मटर और ये फलियाँ होती हैं ना ये, और गाजर ये रखी हुई थी, तो मैंने ये डाल दी। और उसके बाद मैं अब डाल रही हूँ इसके अंदर मेथी जो है ये मैंने आधा किलो ली थी, और आधा किलो मैंने लिए इसके अंदर आलू। तो सब्ज़ी तो बहुत जल्दी बन जाती है, बस इसको मेथी को तोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, जब मुझे दोपहर को सब्ज़ी बनानी होती है तो फिर मैं रात को जो है सब्ज़ी तोड़ के रख लेती हूँ, यानी मेथी वगैरह, और अगर शाम को बनानी होती है तो फिर दोपहर को मैं तोड़ती हूँ। तो बच्चे जो है बहुत घबराते हैं इसको मेथी को तोड़ने में, वो कहते हैं कि नहीं अम्मी ये फालतू काम लगता है। मगर मेथी के इतनी ज़्यादा फ़वाइद है ना कि अगर आपको पता चल जाए ना कि इसके इतने फ़वाइद हैं तो आप हर खाने में ज़रूर आप इसको रखें। मेथी जो है आपका खून भी साफ़ करती है, खून भी बढ़ाती है, आपके में पेट को भी जो है अच्छा रखती है, यानी मैदे को साफ़ रखती है।
और जिन लोगों की एक्नी वगैरह होती है वो एक्नी भी ख़त्म होती है। इस मेथी के इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन 10-12 मिनट मैंने इसको पकाया ढककर। सब्ज़ी को ज़्यादा देर नहीं पकाना चाहिए, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। बस आलू मैंने इसलिए डाल दिए थे पहले कि आलू जो है जल्दी से गल जाए। नए आलू हैं तो नए आलू वैसे भी जो है ना बहुत जल्दी गल जाते हैं। अच्छा, अभी मैंने ढककर तकरीबन 10 से 12 मिनट पकाया और माशाल्लाह सब्ज़ी जो है तैयार हो गई। तो रोटी जो है ना वो फिर हम साथ ही बना लेते हैं या फिर ये है कि इसके बाद बनाते हैं खाना बनने के बाद। तो यहाँ पर आधा लीमू मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है और फ्लेवर भी जो है बहुत अच्छा इसका हो जाता है और थोड़ा सा खट्टापन आता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी जो है मुझे दिमाग ऊपर भी लगा है कि मुझे ऊपर जो है ना काम अभी समेटने और बस अल्लाह का शुक्र है आहिस्ता आहिस्ता हो ही जाएगा काम। जब काम घर के छिड़ते हैं तो काम फिर हो ही जाता है, मगर ये कि थोड़ा टाइम लगता है, थकन भी हो जाती है। और फिर आज जो है मौसम की वजह से कुछ ऐसी तबीयत हो रही है। मगर ये होता है कि जब हम काम करते हैं और अगर कोई कह देना कि आपने करा क्या है, ये तो बस मतलब पहले से साफ था तो बड़ा फिर दुख होता है और ऐसा ऐसा होता ही है। मगर अच्छे काम के पीछे जो है ना आपको अक्सर ऐसा होता है कि आपको बुराई भी थोड़ी मिल जाती है। मगर ये है कि ये शैतानी काम है, अच्छे काम आप अपने करते रहें। और यहाँ पर जी मैं अभी खा रही हूँ रोटी के साथ सब्ज़ी। आप भी खाएं और अपने घर वालों को बना के खिलाएं। मेरा तो दिल करता है कि जो मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं उनको खिलाऊं अपने हाथ से, कि मेरे हाथ की आप सब्ज़ी खा के देखें आपको कैसी लगेगी। तो आप अपने घर में मेरी रेसिपी से बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी लगेगी। और जी सबके लिए जो मैं दुआ करती हूँ आप लोग भी इतनी दुआएं करते हैं, अल्लाह पाक आपके हक़ में भी मेरी जो दुआ करती हूँ मैं अल्लाह पाक वो भी कबूल फरमाए। और आप लोग जो करते हैं इतनी अच्छी अच्छी दुआएं देते हैं, इतनी अच्छी कमेंट्स करते हैं, तो अल्लाह पाक वो भी जो है कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो भी खाना ना खाने के बाद मैं पीऊँगी चाय और उसके बाद मैंने जो है किचन में से बर्तन निकालना शुरू कर दिए, क्योंकि किचन में सारे बर्तन निकाल कर मैं दूसरा जो है ना नीचे इसमें बिछाऊँगी प्लास्टिक। उसके बाद जो है मैं सारे बर्तन रखूँगी। तो जब मैं काम करने बैठती हूँ तो फिर दिल करता है कि सारे काम जो है ना वो अच्छे से हो जाएं। तो ये डाइनिंग टेबल की जो रेगज़ीन है ना ये कोनों में से ख़राब हो गई थी। मैंने कहा इसको हटा देते हैं और इसको फिर जो है ना मैं नीचे कैबिनेट में बिछा दूँगी। तो यही होता है कि हम कोई भी चीज़ होती है ना तो हम कहते हैं कि ये ज़ाया ना जाए, हम इस तरह से ऐसे कर लें, इस तरह से ऐसे कर लें, और कहीं ना कहीं तो हमारी किफ़ायतशारी नज़र आ ही जाएगी और हमारे पैसे भी थोड़े से बच जाएंगे। तो ये नहीं होता कि कोई भी चीज़ है आप उठाकर फेंक दें, आपके ज़रूर काम आ जाती है। हर चीज़ जो है कहीं ना कहीं काम आ जाती है। अभी जो मेरा कूलर है ना वो ये जो कूलर आपको नज़र आ रहा है ना सामने, पता नहीं किसी ने इसको इतने तेज़ रखा कि वो थोड़ा सा चटक गया था और उसका सारा पानी जो है ना नीचे गिरने लगा था। इससे पहले जो मेरा कूलर था ग्रीन वाला, तो उसको इन लोगों ने बेकार समझ के ऊपर डाल दिया था। उसको मैंने उतार के फिर उसमें कूलर बनाया, क्योंकि ऊपर का डिस्पेंसर मेरा ख़राब हो गया था और उसका जो हुसैन है ना वो पानी फेंकते रहता है, इससे नीचे का हिस्सा गल गया था। तो वो उसको मैंने थोड़ी चादर लगवाने के लिए भिजवाया। अभी ये बर्तन वगैरह जो है मैंने अभी रख दी है, अभी रेगज़ीन वगैरह बिछाऊंगी। मैंने कहा नीचे मैंने फ़िनाइल का पोंछा लगा के ना अभी हम लोग आ गए थे ऊपर, और यहाँ पे मैंने सोचा कि जल्दी से तकिए जो है ना उनको सेट कर लूँ, क्योंकि ये फ़ाइबर के जो तकिए होते हैं ना थोड़े दिनों बाद ये बैठ जाते हैं, यानी फूल फूले थोड़े से अच्छे लगते हैं। मुझे ऊँचे तकिए लगाना अच्छा लगता है। तो अभी सारी जो है ना इसकी फ़ाइबर निकाल कर और मैं हाथ से इसी तरह से जो मशीन पीसती है ना पींजती है वो जो फ़ाइबर, तो मैं ऐसे हाथ से इस तरह से इसको थोड़ा सा जो एक तरह जमा हो जाता है ना उसको इस तरह से निकाल के फिर भर रही हूँ। तो ये अच्छे से मुलायम भी हो जाएगा और थोड़ा सा ऊँचे भी हो जाएगा। तो 2 तकिए को मैंने 1 तकिया बना रही हूँ। तो मेरे बच्चे कहते हैं अम्मी तो आज सारे काम लेके बैठ जाती हैं, आज सारे ही सब कुछ कर लेंगी। तो यही होता है जब हम काम जो समेटने लगते हैं ना तो कहते हैं हम ये भी कर लें, ये भी कर लें। और पहले जो है ना रुई के होते थे तकिए तो काफ़ी भारी होते थे, फिर ये है कि उसको वहाँ पर आप भेजते थे पिंजवाने के लिए, फिर वो बनकर आते थे। लिहाफ भी जैसे मौसम चेंज होता था, सर्दियाँ आ रही हैं तो हमारे घर में जो है ना बिस्तर हर साल जो है बनते थे, यानी लिहाफ पहले रुई के होते थे ना तो फिर उनको पिंजवा के उसके कवर वगैरह धोकर और फिर धागे जो है वो हमारी अम्मी डालती थी, धागे नहीं डलवाती थी। तो अब जो है ब्लैंकेट हो गए हैं
और रुई की जगह जो है फ़ाइबर आ गई है। तो इससे ये है कि काफ़ी आसानी हो गई है, सहूलत हो गई है। मगर ये ब्लैंकेट वगैरह भी जो है हम हर साल में धोती हूँ, ताकि रखे रखे भी जो एक स्मेल सी आ जाती है ना, मुझे ऐसा लगता है, तो थोड़ी थोड़ी डस्ट जम जाती है, भले कवर में ही क्यों ना हो। तो फिर ये है कि उनको सर्फ़ से मैं धो कर ना फिर मैं यूज़ करती हूँ। तो जैसे ही मौसम चेंज होता है तो ये काम जो है ना हमारे छिड़ जाते हैं, यानी बिस्तरों को सही करना, उनका दूसरे कवर चेंज करना, तकियों के ख़िलाफ़ चेंज करना। तो बिस्तर जो है मेन अहम है, क्योंकि हर कोई आता है तो तकिए लगाता है और ब्लैंकेट भी ओढ़ता है। तो मैं कहती हूँ सबके अलग अलग होने चाहिए, तकिए भी और ब्लैंकेट भी। तो यहाँ पर बस अभी जो है मैंने एक तकिया तो बना लिया, और ये बनाकर जो है ना मोहतर उसका जो मुँह जो है ना वो बंद कर रही है सुई से। तो अभी मैं यहाँ पर दूसरा तकिया बना रही हूँ। तो इसी तरीके से जो है ना बस अभी सारे काम हमारे एक ही साथ चल रहा है। अभी शाम का जो है अभी खाने का कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि दोपहर को खाना बनाया था और फिर शाम को भी बनाना पड़ता है। तो बस ये अल्लाह का निज़ाम है कि बस काम ख़त्म नहीं होते तो दूसरे काम शुरू हो जाते हैं। तो शाम को बस हमने जो है ना आलू की तायरी बना ली थी। मैंने चलो ये बना लेते हैं, जल्दी बन जाएगी। और दूसरा ये है कि शाम को जो है ना मुझे थोड़ा हल्का फुल्का खाना पसंद होता है। रोटी जो है ना इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती रात को। तो एक टाइम जो है वो हमारे जो राइस है ना वो ज़रूर बनते हैं, चाहे आप खिचड़ी बना लें या दाल चावल बना लें। तो शाम को मैंने जो है तायरी बना लेती है। अभी बच्चे जो है वो कह रहे हैं कि हम जो है वो बर्गर वगैरह खाएंगे, तो मैंने कहा चलो जिसका दिल कर रहा है वो बना लो। तो ये होता ही है कि जो भी चीज़ बनाओ ना उसमें कहते हैं उसके साथ हम ये खाएंगे या वो खाएंगे। तो मैं कहती हूँ कि ये माओं का ही ज़र्फ़ होता है, माओं का ही हिम्मत होती है जो अपने बच्चों के जो ना यानी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करती है वो। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो भले कितने बड़े हो जाएं, मगर ये तो माओं की नज़र में वो बच्चे ही होते हैं। अब दूसरा शायद कहे कि ये भाई बच्चे कहाँ से, मगर हम तो उसको बच्चे ही कहेंगे ना। तो यहाँ पर ये बाज़ार के जो है ना चिकन पैटीज़, बर्गर पैटीज़ ये अभी बना रहा है तहसीन। और इसने कहा कि भाई कौन कौन खाएगा, तो सभी तैयार हो गए कि हम भी खाएंगे एक एक। तो यहाँ पर ये चीज़ वगैरह डाल के ना इस तरह से बना रहा है। किचन अभी मेरा फैला हुआ है और खाना अभी हमारा शाम का भी चल रहा है। इंशाल्लाह ताला अभी इसके बाद है ना खाना खाने के बाद फिर जो काम जो इनकम्प्लीट हैं वो फिर स्टार्ट करेंगे करना। तो जी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और मेरे हक़ में भी दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक मेरे काम जो है वो अल्लाह पाक निपटा ले और मुझे अल्लाह पाक सेहत से दे। वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे। और दूसरा ये है कि फिर मैं ज़्यादा थक जाती हूँ तो फिर मुझे नींद नहीं आती सही से, यही होता है। वरना लोग कहते हैं कि भाई आज तो हम बहुत थक गए, इतना हम अच्छे से सोएंगे। तो बस अल्लाह पाक सबके घरों में जिनकी माँ है अल्लाह पाक उनकी माँओं को सलामत रखे, और जिनकी नहीं है अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अभी तक मुझे जो है बहुत कमी महसूस होती है अपने बड़ों की, अपनी सास की, अपनी अम्मी की। और क्योंकि लड़कियां बहुत अटैच होती हैं अपनी माँओं से, तो बस ये होता है उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। मैं बस कहती हूँ कि उनसे मशवरा लेना चाहिए। वो हमेशा बड़े जो है आपको अच्छा ही मशवरा देंगे। और जिस घर में बड़े होते हैं ना बस वो घर मैं समझती हूँ कि उसमें आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आ सकती, क्योंकि सारी जो भी टेंशन वगैरह होती है ना वो बड़े ही ले लेते हैं और आपको अच्छा समझाने की कोशिश करते हैं। तो बड़ों की कदर करें, उनकी दुआएं लें। दुआएं जो होती हैं ना बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं, बहुत ज़्यादा अनमोल होती हैं। और दुआएं जो है आपको किसी को पैसे दे के आप दुआएं नहीं ले सकते, बल्कि दुआ जो है ना आप किसी खिदमत करेंगे ना तो वो आपके दिल से उसके दिल से निकलती हैं। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।